Hello children, how are you? In continuation, I am just today plan to teach you the next point of qualitative measure of monetary policy to control inflation and deflation, to control the money supply, right, in the market by Reserve Bank of India, by Central Bank. So as I explained to you already, bank rate, and I explained to you repo rate. Bank rate and repo rate, both I explained to you how they are used. These are the instrument used by the central bank, right, to control inflation and deflation, money supply in the circulation. So today, which point I plan to explain you, that is reverse repo rate. It is opposite to repo rate, right? Repo rate at which commercial bank take loans from central bank, right? And reverse repo rate is the rate at which commercial bank park their surplus funds with RBI. As we park our surplus funds with whom? With commercial bank in different types of account, right? So that our money will be safe, I will get benefit of some interest rate. So in the same way, commercial bank park their surplus funds with RBI, with central bank. The rate at which they park their surplus funds is known as reverse repo rate, because it is paid by whom? By central bank to commercial bank on their deposit. जैसे हमारे डिपॉजिट पे कौन देता है हमको इंटरेस्ट रेट? कॉमर्शियल बैंक. इसी तरह से कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई इंटरेस्ट रेट जो पे करता है उनके सरप्लस फंड्स पर, उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट. So how this is used here to control the money supply in the economy, to control inflation and deflation in the economy. If there is a excess money supply, right? If there is a excess money supply, so to withdraw the excess money supply from circulation, RBI will increase the reverse repo rate. आरबीआई क्या करेगा? रिवर्स रिपो रेट को इंक्रीज करेगा. अगर रिवर्स रिपो रेट इंक्रीज होगा किसके थ्रू? सेंट्रल बैंक के थ्रू, तो कमर्शियल बैंक कहाँ अपनी सरप्लस फंड्स को रखना पसंद करेगा? आरबीआई के पास. वो जनरल पब्लिक को लोन में नहीं देगा, क्योंकि जनरल पब्लिक को जब लोन में कमर्शियल बैंक देता है अपने फंड्स, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी के लिए क्वेश्चन मार्क होता है कि वो पे वापस करेंगे या नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन मार्क होता है. दैट इज सिक्योरिटी ऑफ फंड्स, राइट. लेकिन अगर कमर्शियल बैंक अपने फंड्स आरबीआई के पास रखता है तो वो सब वहाँ पे उसके फंड्स सेफ हैं, राइट. तो अगर मान लो रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हो जाए, यानी कि मैं अगर कमर्शियल बैंक हूँ, अगर मेरे को सेंट्रल बैंक ज़्यादा रेट पे कर रहा है, तो मैं जनरल पब्लिक को देना पसंद नहीं करूँगी. मैं प्रेफर करूँगी अपने सरप्लस फंड्स को सेंट्रल बैंक के पास रखना. वहाँ पे क्योंकि रिवर्स रिपो रेट भी बढ़ गया है, मुझको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा और मेरे फंड सेफ भी रहेंगे. तो क्या होगा कि जो कॉमर्शियल बैंक है, कॉमर्शियल बैंक्स, राइट, दे विल प्रीफर टू पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद whom? विद आरबीआई, विद सेंट्रल बैंक. ठीक है. अगर मान लो ये फंड्स हैं उसके पास, किसके पास? कमर्शियल बैंक के पास. क्या के लिए? लोन देने के लिए. पहले उसने इतने रखे हुए थे आरबीआई के पास, अब ये आपका बढ़ा, अब वो अपने फंड्स को आरबीआई के पास बढ़ा देगा. अब इतना हो गया. तो पहले जनरल पब्लिक को देने के लिए उसके पास कितना फंड्स था? ये फंड्स था, राइट. अब कितना बचा? केवल ये बचा. कम हो गए फंड्स. किसके लिए? जनरल पब्लिक को लोन देने के लिए. अब जब जनरल पब्लिक को लोन देने के लिए उसके पास फंड्स कम पड़ गए, क्योंकि उसने कहाँ जमा कर दिया? आरबीआई के पास. क्यों कर दिए? क्योंकि उसका रिवर्स रेपो रेट आरबीआई ने बढ़ा दिया. अब क्या होगा कि लोन जो वो कम दे पाएगा. अब लोन कम दे पाएगा जनरल पब्लिक को, तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी सर्कुलेशन में और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी. इसी तरह से अगर डिफ्लेशन है, ये कब होगा? इन्फ्लेशन में होगा, और जब मनी सप्लाई कम करनी है, राइट, इंक्रीज. एंड डिक्रीज इन रेपो रेट कब होगा? ड्यूरिंग डिफ्लेशन, जब मनी सप्लाई कम है,
राइट। जब मनी सप्लाई ऑलरेडी कम है और आरबीआई को इंजेक्ट करनी है, मनी सप्लाई बढ़ानी है सर्कुलेशन में, तो वो क्या करेगा, रिवर्स रेपो रेट को कम कर देगा। रिवर्स रेपो रेट कम हुआ तो क्या होगा कि अब जो मैं अगर कॉमर्शियल बैंक हूँ, मेरे जो आरबीआई के फंड्स पास फंड्स पड़े हुए हैं, अब मैं वहाँ से विड्रॉ करूँगी क्योंकि मेरे रिटर्न्स कम हो गए बिकॉज आरबीआई रिड्यूस द रिवर्स रेपो रेट। तो मैं वहाँ से विड्रॉ करके अब मैं किसको प्रीफर करूँगी देना, जनरल पब्लिक को, क्योंकि वहाँ से मुझे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है, ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, वहाँ से विड्रॉ किया आरबीआई से और किसको दिया, फिर मेरे फंड्स बढ़ जाएंगे और मैं ज़्यादा पब्लिक को लोन दे पाऊंगी। अब ज़्यादा पब्लिक को लोन दूंगी तो क्या होगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन ओवरकम हो जाएगी। सो दिस इज वन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आई विल टीच यू, दिस इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस, हाउ इट इज यूज्ड टू कंट्रोल द मनी सप्लाई। Open market operations. What it is? What is this? This is an activity of central bank. Which activity? Buying and selling. क्या क्या बेच और खरीद रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, किसको, टू और बाई फ्रॉम एंड टू पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक अब पब्लिक को क्या कर रहा है, बेच रहा है या खरीद रहा है क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ठीक है। अब इस एक्टिविटी के थ्रू सेंट्रल बैंक कैसे मनी सप्लाई कंट्रोल करता है, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक ही बार में आपको समझ में आएगा। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, ज्यूम करो, ठीक है, मैं आरबीआई हूँ और आप क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। अगर इन्फ्लेशन हो रही है यानी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा है और मुझे एज ए सेंट्रल बैंक विड्रॉ करना है, ठीक है, और तो मैं क्या करूँगी कि अपनी इस सिक्योरिटी को कॉमर्शियल बैंक को बेचना शुरू कर दूँगी। मैंने ये सिक्योरिटी बेची तो ये सिक्योरिटी किसके पास चली गई, कॉमर्शियल बैंक के पास। इन रिटर्न कॉमर्शियल बैंक विल डू पेमेंट टू मी, तो पैसा कॉमर्शियल बैंक का किसके पास आ गया, मेरे पास, सेंट्रल बैंक के पास। अब कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा था वो कम हो गया क्योंकि इसको खरीदने में उसने पैसा मुझे दे दिया, ठीक है। सो इन दिस एक्टिविटी दैट इज सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय सेंट्रल बैंक टू कॉमर्शियल बैंक विल रिड्यूस द फंड्स लाइंग विद कॉमर्शियल बैंक टू लेंड मनी टू पीपल। उसके पास लोगों को उधार देने के लिए फंड सब कम रह गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गए, क्योंकि कुछ पैसा उसने मुझे दे दिया, आरबीआई को दे दिया। अब उसका फंड्स कम हो गया तो वो अब कम लोन दे पाएगा, राइट, कम लोन दे पाएगा तो इन्फ्लेशन क्या होगी, कंट्रोल हो जाएगी, राइट। अगर मान लो डिफ्लेशन है, उसको मनी सप्लाई बढ़ानी है, तो एज आरबीआई व्हाट आई विल डू, ये आपकी सिक्योरिटी अब किसके पास, पहली एक्टिविटी में किसके पास पहुंच गई है, कॉमर्शियल बैंक के पास, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक। अब क्या है, अगर डिफ्लेशन है, मुझे मनी सप्लाई एज सेंट्रल बैंक बढ़ानी है, तो मैं सेंट्रल बैंक क्या करेगा, कॉमर्शियल बैंक से ये सिक्योरिटीज खरीदना शुरू करेगा। अब ये कॉमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक खरीद रहा है तो सिक्योरिटी किसके पास आ रही है, सेंट्रल बैंक के पास, और सेंट्रल बैंक रिटर्न में कॉमर्शियल बैंक को क्या दे रहा है, पेमेंट, ठीक है, क्योंकि खरीद रहा है सेंट्रल बैंक बदले में कॉमर्शियल बैंक को पेमेंट देगा। अब पेमेंट देने से क्या होगी, उसकी जो फंड्स हैं वो बढ़ जाएंगे, ठीक है। फंड्स अगर बढ़ गए तो उसकी लेंडिंग पावर बढ़ गई, लेंडिंग पावर बढ़ गई तो क्या होगा कि लोगों को ज़्यादा लोन दे पाएंगे, ज़्यादा लोन दे पाएंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो मैंने क्या बताया कि इन्फ्लेशन में आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई विच इज
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? परचेज करेगा क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करेगा तो क्या होगा कि फंड्स जो है, लैंडिंग पावर किसकी? कॉमर्शियल बैंक की, ऑफ कॉमर्शियल बैंक विल रिड्यूस। कॉमर्शियल बैंक की लैंडिंग पावर कम हो गई, अब वो कम तो लोन दे पाएंगे, और कम लोन दे पाएंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है। अब अगर मान लो डिफ्लेशन है जहाँ की मनी सप्लाई कम है और आरबीआई को बढ़ाना है, तो यहाँ पे सेंट्रल बैंक क्या करेगा? विल सेल। यहाँ पे परचेस किया था, और डिफ्लेशन में सेंट्रल बैंक विल सॉरी बच्चों, यहां पे करेगा आपका सेल और यहां पे करेगा परचेस। ठीक है, यहां पे वो सेल कर रहा है, मैं बेच रही हूं। ठीक है, बेचने से बदले में मुझे पेमेंट मिल रहा है, किससे? कॉमर्शियल बैंक से, और उसकी लैंडिंग पावर का, क्योंकि लैंडिंग पावर को कम करना है, तो बी केयरफुल। यहाँ पे क्या करेगा? सिक्योरिटी को इन्फ्लेशन में सेल करेगा, और डिफ्लेशन में सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को क्या करेगा? खरीदेगा, परचेस करेगा। और जब खरीदेगा तो क्या होगा? लैंडिंग पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक will increase. Here lending power will increase, and with the increase in lending power, the commercial bank can give more loans to the public and will overcome the problem of deflation or deficit demand, or will increase the money supply. ठीक है, तो बी केयरफुल, ये मैंने गलत बोल दिया था, ध्यान रखना। इन्फ्लेशन में क्या करेगा? बेचेगा, क्योंकि जब हम बेचते हैं तो हमारी गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज किसके पास जाएंगी? कॉमर्शियल बैंक के पास, और कॉमर्शियल बैंक का फंड्स किसके पास आएगा? सेंट्रल बैंक के पास, और कॉमर्शियल बैंक का फंड्स कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसकी लैंडिंग पावर कम होगी, कम लोन, कम मनी सप्लाई, इन्फ्लेशन इज चेक। डिफ्लेशन में क्या करेगा? सेंट्रल बैंक खरीदेगा, परचेस करेगा, और जब खरीदेगा तो सिक्योरिटीज कहाँ से आएंगी? कॉमर्शियल बैंक से सेंट्रल बैंक के पास, और पैसा कहाँ जाएगा? सेंट्रल बैंक से कॉमर्शियल बैंक के पास, क्योंकि कॉमर्शियल सेंट्रल बैंक विल डू द पेमेंट टू कॉमर्शियल बैंक टू परचेज द सिक्योरिटी। और जब सेंट्रल बैंक पेमेंट करेगा कॉमर्शियल बैंक को, तो उससे कॉमर्शियल बैंक के पास फंड्स बढ़ जाएंगे, उसकी लैंडिंग पावर बढ़ जाएगी। लैंडिंग पावर बढ़ जाएगी तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो डिफ्लेशन ओवरकम हो जाएगी। तो आज मैंने दो इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए मॉनेटरी पॉलिसी के, पहला रिवर्स रेपो रेट एंड सेकंड वन दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो नाउ दिस इज टाइम टू मोटिवेट यू, बिकॉज विदाउट मोटिवेशन यू विल नॉट स्टार्ट, एंड अचीवमेंट के लिए स्टार्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैंने कसम खाई है कि मैं बच्चों को स्टार्ट ही करूँगी, क्योंकि एक बार स्टार्ट हो जाओगे तो मंजिल तो मिल ही जाएगी, राइट। तो सफलता तभी मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हो। अगर इस समय मेरे पास बहुत कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे कहीं जाना है लेकिन मुझे एक वीडियो भी बनानी है, क्योंकि एवरी डे आई हैव टू टीच यू समथिंग और अदर, तो ये क्या है? मेरे लिए चैलेंज है। अगर मैं चैलेंज सामने आता है और मैं गिव अप कर देती हूँ तो मेरी सफलता पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया। मिल भी सकती है, नहीं भी, लेकिन सफलता तभी मिलती है जब आप स्वयं को चुनौती देते हो। मैंने अपने आप को चुनौती दी कि मुझे हर दिन ये काम करना है, ठीक है। सफलता तभी मिलती है जब आप खुद में विश्वास करते हो। मुझे खुद में विश्वास है कि मेरे से बच्चे कनेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि मैं बच्चों को दिल से पढ़ाती हूँ, ईश्वर के साथ को अपने साथ रख के पढ़ाती हूँ। तो मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि बच्चे मेरे से कनेक्ट होंगे और इन सब वीडियोस का फ़ायदा उठाएंगे, राइट।
फिर मैं एक बार कह रही हूँ कि मैं क्या हूँ, एक ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मुझे भी एक मोटिवेशन चाहिए। तो जो लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं और देख रहे हैं, तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन उनके पास पहुंचेगा और उस हर वीडियो का वो बेनिफिट उठा पाएंगे। यही मैं आपसे चाहती हूँ। गॉड ब्लेस यू और थैंक यू।